ये बायलिंगुअल चलेगा, सिंधी में भी हलंदियूं ॻाल्हियूं ऐं असांजो उर्दू में बि हलंदियूं। बाबर साहब जेको आहे सो 100% सिंधी सम्झंदो आहे ऐं इन जे करे असां वटि हिन वक़्तु 2 पैनलिस्ट आहिनि ऐं साईं ॾितल कलोड़ो साहब जो इंतज़ारु आहे, उहो अचे थो त उनखे बि असां अनबोर्ड कंदासीं। साईं शरीफ़ खेड़ो साहब जेको आहे सो चीफ इंजीनियर आहे सिंध जो ऐं इन सां गॾु एरीगेशन डिपार्टमेंट में, इन सां गॾोगॾु ही कुझु अरसे जे लाइ सेक्रेटरी एरीगेशन बि रहियो आहे। सो हिन जो मेजर जेको असांजे सेशन जी डिस्कशन जूं पॉइंट्स रहंदियूं उहो साईं सां रहंदियूं त फ्लड्स जी सिंध में सिचुएशन छा आहे, कीअं रही आहे। लाइकवाइज़ ऐं असां सां साईं जा त पाण पेपर्स बि छपियल आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु ज़रीफ़ खेड़ो साहब जा ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे सो साईं मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते जेको आहे सो उन जी कॉन्ट्रीब्यूशन्स बि कंदो रहियो आहे। ऐं असां वटि बाबर नसीब ख़ान जेको आहे इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट आहे, एनवायरमेंटलिस्ट आहे ऐं मुख़्तलिफ़ कोई इनखे नेशनल ऐं इंटरनेशनल लेवल ते वॾियुनि ऑर्गेनाइज़ेशन सां एसोसिएट रहियो आहे ऐं उन जे कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट चेंज जे कॉन्टेक्स्ट में साईं सां असां जेको आहे सो उन सां सवाल कंदासीं। त अॼु जेको डिस्कशन जो जेको शुरूआति आहे उहा असांजी आहे हिन ते त बाबा पहिरीं फ्लड्स असां वटि जेके सिंध में अचनि पिया ऐं कंटिन्यूसली इन जी जेका ऑकरेंस आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेका सुपर फ्लड्स जी जेका ऑकरेंस आहे उहा तमामु घणी वधी वई आहे। 2010 एंड देन 2022 आर द मेजर फ्लड्स एंड इन बिटवीन अगर हम देखेंगे कि 2011 में और 12 में फिर ये जो रेंज आई थी और फिर ये LBOD और इसके भी काफ़ी हमारे पास असरात हुए और फ्लैश फ्लड्स आए और ये तमाम जो है हमारे पास जो रिस्पांस का मेकनिज़म है वो वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट रहा है और इस पर बड़ी जो है किराए भी रही है। और जो हमारे पास अगर हम लास्ट जो फ्लड्स की देखेंगे 2022 में तो इस तरह से था कि रास्ते तो बंद थे ही, लेकिन जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स था वो इनसफिशेंट था। जो रिलीफ और रिलीफ की एक्टिविटीज़ हुई थी जिसमें सामान आया, बहुत सी चीज़ें आई, काफ़ी जगहों पे पहुंचा और काफ़ी जगह तो इस तरह भी था कि वो डिस्ट्रिक्ट्स के गोदामों में जो है वो वहाँ पे पड़ा रहा और लोगों तक भी नहीं पहुंचा। इवन जो विंटराइजेशन किट्स भी आई थी तो मुझे याद है कि कहीं पे वो किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मार्च में जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, इस तरह से बहुत सी चीज़ें हुई। सो देयर आर लॉट ऑफ मिजरीज ऑन देयर। सो बिफोर वी गो फॉर द क्वेश्चंस में थोड़े से 5 मिनट जो है वो चाहूँगा कि ज़रीफ़ खेड़ो साहब जो है सिंध में जो इरिगेशन का जो सिस्टम है और ख़ास तौर पे जो फ्लड्स हमारे पास आते हैं, फ्लड्स का मेकनिज़म्स ये के कंट्रोल मेकनिज़म्स कैसे रहे हैं। हमारे पास टोड़ी बंद टूटता है अगर कनकोर की तरफ से और वो पूरी सिंध को डुबोता है, फिर ये घूम फिर के हमारे पास खैरपुर नाथन शाह है वो बार बार आके वहाँ पे क्यों की चीज़ें अफेक्ट होती हैं। और ये महीनों अब तो इस सिचुएशन में तो ये है कि शायद अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से पानी नहीं निकल पाया है अभी तक भी। नौशेरों के किसी एरियाज़ में भी हैं और कुछ सालेपट के एरियाज़ में भी हैं, शायद कुछ ऐसे रहे। तो सही आप थोड़ा खेड़ो साहब इस पे थोड़ा सा ब्रीफ करें कि सिंध में ये क्यों, एक तो कि इसकी फ्रीक्वेंसी और ख़ास तौर पे जो सुपर फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी है वो क्यों बढ़ी है। थैंक यू वेरी मच शेरो साहब। मेरी तो कुछ ख्वाहिश थी कि कुछ प्रेजेंटेशन कुछ स्लाइड्स में भी नौजवान भी हैं। यहाँ IBA में जो मुझे बताया गया कि ये सिटिंग है और कन्वर्सेशन है तो मैं उसको उसी एजुकेशनल स्टाइल में भी बना के ले आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो अवेलेबल आपके पास नहीं है फैसिलिटी। तो कुछ मैं पहले तो कुछ हमारी मेट्रोलॉजिकल प्रेजेंटेशन वाली भी थी सर, देखें अब चलो जो डिफाइन कर देते हैं। तो मैं हमारे पास बेसिकली हमारे लोगों को मैं अभी आपसे भी डिस्कस थोड़ी देर पहले हो रहा था कि मैं 2000 वैसे 30 इयर्स हो गए मुझे इस डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए। 2010 की फ्लड जो हमारी बहुत ही सबके लिए करीब फ्यूचर जो पास्ट में गुजरी है, तो ये हमारे सखर बराज पे इंजीनियर था। 2014 में मैं यहाँ पे सखर बराज पे इंजीनियर था। उसके बाद में लास्ट ईयर LBOD एरिया में चीफ इंजीनियर था जो जिसमें LBOD उस रीजन में है। फिर मैं सेक्रेटरी इरिगेशन रहा। तो उसमें फ्लड की जो हमारे मैकेनिज़म्स हैं ना वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि फ्लड जनरेट हमारे और सब एक दूसरे के साथ डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। हमारी राइट बैंक है, राइट बैंक पे अगर टॉरेंशियल रेन्स होते हैं
تو ٹورنشل رین کی جو ایک ہی اسپاٹ ہے جہاں سے اس کی ایویکیویشن ہوتی ہے وہ منچر لیک سے ہوتی ہے. پھر منچر لیک ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے انڈس ریور میں. اگر 5 لاکھ سے اوپر یا 6 لاکھ سے اوپر فلڈ ہو تو منچر کا پانی آپ انڈس میں نہیں نکال سکتے. وہ ریزن کیوں ہے؟ اس لیے کہ انڈس فار گریٹر پیریڈ آف ٹائم سنس 3000 BC سے جو ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہیں جو الیگزینڈر دی گریٹ کے آرمی کے ریکارڈ سے, اور پھر جو اگین ہمارے پاس باقی جو کنٹینیوسلی جو ہمارے پاس ریکارڈ ہوتے آ رہے ہیں وہ 1900 سے لے کے آلموسٹ جب انگریز یہ بیراج بنا رہے تھے سکھر تو 1919 کی ان کی جو فلڈ پریپریشن پروجیکٹ پریپریشن رپورٹ تھی اس میں اپنی 2017 والی فلڈ کو انہوں نے ڈاکومنٹ کیا. دین 1943 آ گئی, 1956 آیا, 73 ہو گیا, 76 ہوا. دین یہ وہ ہر دفعہ ہر مرتبہ اتنی جو فلڈس آتی رہی ہیں, اور وہی کچھ ایونٹس ہیں. میں کہتا ہوں کہ فلڈس میں کچھ مہینے پہلے کراچی میں یہ ایک ہوا تھا آرٹ کونسل میں کہ کیا پھر سندھ پھر ڈوبے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم وہ کچھ کر ہی نہیں رہے جو جس سے آگے سندھ نہ ڈوبے. اس کے لیے ہمیں بہت بڑی جو ہمیں ریکوائرڈ ہوگی وہ اس میں لیگل انٹرونشنز بھی ریکوائرڈ ہوں گی, گورنمنٹ کی اس کی فارم ایک امپلیمنٹیشن, لوگوں کا سوشل سیکٹر کو اس کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ جب یہ سکھر بیراج بنا, جب ماڈرن ایریگیشن سسٹم بنے, بیراجز بنے تو ریور کی کنٹینمنٹ ہو گئی. اور جب یہ سکھر بیراج کے ڈاؤن اسٹریم میں جب سکھر بیراج کی رائٹ بینک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہل ٹورنٹس کا پانی ادروائز اب جو رائٹ بینک کینال کمانڈ سے اس میں وہ اسپل ہو کے آ جاتا تھا, اب اس کو روکنے کے لیے فلڈ پروٹیکشن بند بنا. وہ ازیوم کیا گیا اس ٹائم پہ کہ یہ 234 کلومیٹرز کا جو رن ہے, جو 37,000 اسکوائر مائل کا کیچمنٹ ہے منچر بیسن کا, جس کے حمل تک 26,000 اسکوائر مائلز ہے. تو یہ ازیوم کیا گیا کہ 37,000 اسکوائر مائلز کے کیچمنٹ کا پانی جو پچھلے سال ہمارے جو اسیسمنٹ سے مور دین 20 ملین ایکڑ فٹ تھا, تو وہ اس نے ہر صورت میں اسی ٹیرن سے ایز اے شیٹ فلو ٹریول کرنا ہے, منچر میں آنا ہے, پھر منچر میں آگے ہمارا دریا خالی ہوگا اس میں جائے گا. ایسا نہیں ہوا اور پھر اس نے ہر صورت میں منچر نے بھر جانا ہے, نہیں لائق انہوں نے ڈوبنا ہے. تو یہ پرانے راستے ہیں انڈس کے جہاں سے یہ وارہ شہداد کوٹ, کمبر شہداد کوٹ, وارہ یہ پرانا روٹ ہے فار دا سینچریز وہ دریا اس میں فلو کرتے رہے. 2010 کے فلڈ میں جب ٹوڑی بریچ ہوا تو آپ ابھی پریزنٹیشن چلانے کا نہیں ہوا, میرے اپرچونیٹی نہیں ملی بچوں کو دیکھنے کی, تو اس میں آپ دیکھیں کہ فلڈ نے وہی راستہ لیا ہے. جب 22 والی فلڈ آئی ہے تو اس میں بھی وہی راستہ, 56 میں وہی راستہ. تو اب جا کے آگے وہ کنٹینمنٹ فلڈ ایمبینکمنٹس کی ہو گئی, تو اب وہ فلڈ جو ڈپینڈنٹ ہے انڈس پہ, اس کے لیے ہمارے پاس ایک 2015 میں پاکستان ایمبیسی ان بیجنگ نے چائنا کا IWHR انسٹیٹیوٹ ہے, واٹر اینڈ ہائیڈرو پاور ریسرچ انسٹیٹیوٹ, انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ انڈس بیسن میں انٹیگریٹڈ فلڈ کی جو اپرچونیٹی مینجمنٹ کی جو اپرچونیٹی ہے وہ صرف سندھ میں موجود ہے, پاکستان میں, کہ ویئر دا سندھ ہیز آن لیفٹ ہینڈ سائڈ تھرڈ ڈیزرٹ ہے جس میں اسپارس بہت بڑے ڈپریشنز ہیں جہاں پہ وہ اپنے فلڈ پیکس کو ڈائیورٹ کر کے ڈیٹین کر سکتے ہیں, دین لیٹر دے کین یوز اٹ فار دیئر فوڈ پروڈکشن اور اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. فلڈ ہمارے لیے اپرچونیٹی بھی ہے. میں اس میں لاسٹلی دیٹ آئی ایم ٹیلنگ کہ سر میرے خیال سے آپ سے پھر میں اگلے اس میں سوال میں باقی چیزیں تھوڑی لوں گا. بابر صاحب سے میں صرف یہ چاہوں گا کہ 5 منٹ میں سر ہمارے پاس یہ کیوں مسلسل ایک انسٹیٹیوشنل فیلیور آتا ہے جب یہ فلڈس کی بات ہوتی ہے اور رسپانس کی بات ہوتی ہے, چاہے وہ پبلک سیکٹر کے ہو. ہمارے پاس ارتھ کوئک آتا ہے تو پھر ہمارے پاس جا کے NDMA بنتی ہے, یا پھر 2010 میں جا کے پروونشل لیول پہ PDMAs وغیرہ بنتی ہے, اور اس کے بعد ابھی کافی اسٹرینتھننگ کی پتہ نہیں باتیں ہو رہی ہیں کتنا اسٹرینتھن ہوا ہے. اور اس کے بعد جو اوور آل انسٹیٹیوشنس جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس تھی وہ بھی اس ملک سے چلی گئی ہیں جو فلڈ ریلیف میں اور ریہیبلیٹیشن ایکٹیویٹیز میں انوالو تھیں. تو آپ اس سارے سینیرو کو کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں, تو تھوڑا سا پلیز. تھینک یو جمال صاحب. دیکھیے آئی ووڈ لائک ٹو رسپونڈ ٹو اٹ ان اے سرٹن کانٹیکسٹ. ڈیزاسٹر جو ہے وہ بیسکلی ایک بڑی کمپلیکس سینیریو ہوتا ہے جس کے اوپر بھی آئے.
اور یہ ابھی لیٹلی ہم نے انٹرنیشنلی بھی دیکھا ہے کہ جتنا بھی کامیاب ترقی یافتہ ملک ہو, اس لیول کا ڈیزاسٹر جب بھی آئے گا, وہ حکومت, وہ ادارے, وہ لوگ ہمیشہ چیلنج فیل کرتے ہیں. ایز لانگ ایز پاکستان از کنسرن, ہم نے, مجھے لگتا ہے کہ کافی اس پہ سیکھا ہے ان ٹرمز آف رسپانس. اگر ڈیزاسٹر کے آپ 3-4 اسٹیجز ہیں, وچ از رسپانس, ریلیف, ریہیبلیٹیشن, ریزیلینس, ویو کم اے لانگ وے آئی وڈ تھنک. اسٹارٹنگ فرام, ہمیں سب سے, ہماری یادوں میں ہمارا سب سے پہلا جو بڑا ڈیزاسٹر تھا وہ ارتھ کویک تھا ناردن پاکستان میں, جس طرح آپ نے رائٹلی کہا, جس کے رزلٹ میں پہلے ایرا بنی اور اس کے بعد ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایکٹ آیا, نیشنل ہوا, پھر پروونشل ہوا, پھر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اس وقت موجود ہے. اب اس کی ایفیکیسی کیا ہے, اس کے اوپر بہت ساری ڈبیٹ, وہ ایک سپریٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم گھنٹوں بحث کر سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک وی آر آن دا رائٹ ٹریک, دو یہ ہے کہ یہ چیلنجز آر دیر اینڈ یہ چیزیں بڑھیں گی ابھی. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا فنومینا ہے جو پہلے ہم زیادہ تر ایز ہیومن بینگز وی ور ٹرائنگ ٹو اوائڈ دیٹ ایز مچ ایز وی کوڈ, بٹ ناؤ اٹس ان آور فیس. آپ دیکھیں ناٹ جسٹ پاکستان بٹ انٹرنیشنلی, ابھی جس طرح جہاں گرمی اتنی نہیں پڑنی چاہیے تھی وہاں اتنی گرمی پڑی کہ یورپ میں دے ڈنٹ ہیو اسٹینڈرڈس ٹو رسپونڈ, مطلب ان کے جو بیسک روڈ مینوفیکچرنگ اسٹینڈرڈس تھے وہ بھی اتنی ہیٹ انہوں نے کبھی کوفیشنٹ اس کا انٹر نہیں کیا تھا, ٹو دس ایکسٹینٹ کہ روڈیں پگھل گئیں وہاں پہ. اب یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے بہت آگے ہیں. سو ہم اپنے آپ کو بھی, وہ ابھی ارلیئر جو یوتھ کا سیشن ہو رہا تھا اس میں ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی, دیٹ ہاؤ مچ بلیف ڈو وی ہیو ان آر سیلوز when we face such a crisis, and I think that's the first thing. Zarif Saab is absolutely right. وہ چیلنج ابھی بھی اسی طرح کھڑا ہے, وہ اٹس لکنگ ایٹ آور فیس, اور ہم انتظار میں ہیں کہ کب وہ دوبارہ ہوگا, اور شاید اتنے ہی میگنیچیوڈ کا ہوگا, کم ہوگا, زیادہ ہوگا, وی ڈونٹ نو. بٹ جس طرح سے ان لوگوں نے, ہمارے اداروں نے, اسپیشلی آئی کال اسپیشلی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں, آئی کال دیم آر انسنگ ہیروز, جتنا انہوں نے محنت اس فلڈ کے رسپانس میں کی تھی. مطلب 24 گھنٹے, 48 گھنٹے یہ لوگ وہاں پہ کھڑے تھے روکنے کے لیے, بندوں کو بچانے کے لیے, لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے لیے. سو دیٹس سم تھنگ دیٹ از آر لرننگ, اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ وی ٹیک دیٹ لرننگ, وی انٹرنلائز اٹ, اینڈ وی ٹرائی. رائٹ ناؤ وی آر ان اے ریہیبلیٹیشن فیز. 5 سے 10 سال ہمارا کم از کم اندازہ ہے کہ ہم سندھ کو واپس وہاں لائیں یا اس سے آگے لے کے جائیں. سو آئی تھنک دیٹ وی آر آن track as much as the challenges, but then I'll come back to it further. Thank you. محمد جتل کلوڑ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. سر سندھ جی ٹھیک ہے جتل صاحب تمام سا سوال سندھی اردو کوئی ایشو نہیں. ہاں تو تمام تو ہی जेको सॼो 2022 जो फ्लड जेको आहे सो असांजे साम्हूं आयो, एंड तव्हां हिन वक़्तु सिंध जी जेको आहे सो वॾे में वॾी ऑर्गेनाइज़ेशन कम्यूनिटी जेका कम्यूनिटीज़ सां गॾिजी कमु करे थी, ऐं जंहिंजी तमामु घणनि डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंस बि आहे. छो जो हिन टॉपिक में बि ईअं ई आहे त फ्लड्स में पहिरियों लफ़्ज़ आहे मिज़रीज़. आई थिंक तव्हां इन्हनि मिज़रीज़ खे जेको आहे सो घणे खां घणो माण्हुनि सां कनेक्ट रहियो, फेस कयो, उन्हनि सां गॾु इन्वॉल्व रहियो, ऐं उन सां गॾु गॾु तव्हां सां कहिड़ा इंस्टीट्यूशन्स इदारा गवर्नमेंट लेवल ते इंटरनेशनल लेवल ते उहे तव्हां सां गॾु बीठा हुआ त तव्हां उन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ में जेको आहे सो इन्वॉल्व रहियो. इन सॼी सिचुएशन में SRSO जो छा उन में रोल रहियो ऐं उन सां गॾोगॾु कीअं उनखे माना रिस्पॉन्स कयो वियो. जमाल थैंक यू वेरी मच. ऐं माज़रत ऑडियंस सां, असल में मूंखे इहो कम्युनिकेट थियो त कलाकु पोइ थी वियो आहे प्रोग्राम, त मां सम्झो हाणे 1 बजे वारो 2 बजे शुरू थींदो, 2 वारो 3 थींदो, सॉरी. ऐं जमाल जीअं तव्हां ॿुधायो, ऐं मुंहिंजे ख़्याल में होप की सिंधीअ में ॻाल्हाइणु सही आहे, सभु सिंधी सम्झनि था. ऐं नसीर साहिब जी त स्पेशल असांखे इंस्ट्रक्शन हूंदियूं आहिनि त तव्हां पहिरां सिंधी ॻाल्हायो, पोइ अॻियो माण्हू चएव त सम्झ में नथी अचे त पोइ तव्हां शुरू कंदा कयो. सो हाणे हिकु त ॾिसो 2 साल थी वियो आहे, असांजूं मेमरीज़ ॾाढियूं माना फास्टली मूव थी वेंदियूं आहिनि, ख़बर ई कान्हे. पर मां ऑनेस्टली तव्हां सभिनी खे ॿुधायां थो त जीअं बारिशूं पियूं
हिकिड़ो ॾींहुं बारिश पई, ॿियो ॾींहुं पई, अंदाज़ो न हो त को एॾो डिस्ट्रक्शन थींदी। जॾहिं इहा ख़बर पई त सफ़ा हर शइ तबाह थी वई आहे, त उन वक़्तु केर बि न पियो वञी सघे। माना माण्हू एॾो एंगर में हुया, पॉलिटिशियन वञनि पिया, उन्हनि खे पथर पिया हणनि, जेकॾहिं लाइन डिपार्टमेंट मां DC कंहिंखे बि, छाकाणि उन्हनि ताईं पहुची न सघिया, रिस्पॉन्स न मिलियो। त इहो हिकिड़ो वॾो असांखे लॻे पियो त डिस्कनेक्ट, या त असांखे रिएक्ट न करे सघियासीं केर बि। इवन SRSO जी ॻाल्हि बि कजे त असां बि न वियासीं माण्हुनि ॾे जो भई असां चऊं सिर्फ़ु गवर्नमेंट खे या ॿियनि खे चऊं। त उन मां इहो लॻो त जेके लोकल इंस्टीट्यूशन हुयूं न, जीअं असां SRSO में VO आहे, CO आहे, LSO आहे, उन्हनि वरी बि हेल्प कई। माना जेकी टाइमली हेल्प थी माण्हू जी, उहा नंढे लेवल जी हेल्प हुई। मिसाल जेकॾहिं घर में 5 भाती आहिनि ॻोठ में, हिकिड़े माण्हू जो घरु किरी पियो आहे, त उन्हनि खे सपोर्ट उन्हनि 5 घरनि कई। माना इंस्टीट्यूशन न पहुची सघिया, गवर्नमेंट न पहुती, केर बि न पहुतो, त जेके लोकल ऑर्गेनाइजेशन्स हुयूं उन्हनि उनजी हेल्प कई, जेकी मूंखे आई एम सो प्राउड कि SRSO इस तरह कम्युनिटी पे काम कर रहा है कि जो फर्स्ट रिमेडियल होता है, जो फर्स्ट वहाँ पे पहुँचने वाली चीज़, रिलीफ या वाट एवर आप कहें, वो लोकल उनके नेबरहुड जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो एक तो ये इससे काफ़ी लर्निंग थी और इससे हमें सीखने लाभ मिलो। सॉरी मैं मदर साहब को भी देख रहा हूँ तो आई हैव टू स्पीक इन उर्दू। तो इन में इहो लॻो त असांखे इहे जेके लोकल इंस्टीट्यूशन इन खे अञा वधीक मज़बूत करणु घुरिजे। हिकु त इहो आहे, थियूं बि आहिनि अञा वधीक मज़बूत। ॿियो वरी इहो पियो थिए, असांखे एक्सपीरियंस काफ़ी थिया। SRSO पोइ असां इंगेज कयासीं माण्हुनि सां फ़ोन जे ज़रिए। मैं आपको सर माजरत, मुझे उर्दू में थोड़ी बात करनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे पास 15 लाख ख़वातीन हैं जो SRSO के मेंबर हैं। 15 लाख ख़वातीन मीन्स के 15 लाख घराने। अब वो 15 लाख घराना तक हमारी अप्रोच कैसी है, वहाँ पे एक CO VO जो नेबरहुड की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो 15-20 होती हैं, उसमें से 2 ख़वातीन होती हैं जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाती हैं। फिर महल्ले लेवल से हम पूरे गांव के लेवल पे, एक गांव में 200 घर होते हैं, तो 200 घर को जो है वो 10 तंजीमें जो होती हैं वो 200 घरों का एक, यानी कि हमें एक इंटरफेस देती हैं। तो वो एक VO होती है, VO में जो है वो सदर मैनेजर होता है, CO में भी सदर मैनेजर, इसी तरह फिर यूनियन काउंसिल पे एक LSO होती है। तो हमारे पास कोई 2.5 लाख या 2 लाख ख़वातीन हैं जिनके हमारे पास टेलीफोन नंबर हैं। हमें वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करती हैं। तो हमने फिर जब उनसे कहा कि काफ़ी लोगों का तो फिर मोबाइल भी काम करना छोड़ गया था इस फ्लड में, बैटरी ना चार्ज ना होना, लेकिन हमें पता चल रहा था कि कहाँ कहाँ पे कितना प्रॉब्लम है, किस तरह का है। तो अल्टीमेटली फिर रिलीफ का भी थोड़ा सा इमरजेंसी का काम शुरू हुआ। हमने पूरा, मैं इसको बताना चाहता हूँ कि कैसे साइकिल हुआ। फर्स्ट मतलब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो NGO हो, SRSO हो, वाट एवर, हम लोगों तक नहीं पहुंच सके। विदिन 5 डेज़, विदिन 3 डेज़, 4 डेज़ हम कोई भी उन तक नहीं पहुंच सका, इसलिए कि हर बंदा अपने प्रॉब्लम में था। उसके बाद जब नहीं पहुंच सके तो उनका एंगर बढ़ गया, तो वो जो जाना भी चाह रहे थे तो फिर वो जा नहीं सकते थे। लेकिन SRSO की गुड लक ये थी कि हमें वेलकम कहा जा रहा था। इवन हमारे पास 2000 का स्टाफ था, जिसमें से 500-600 जो फील्ड स्टाफ था। हमने उनको कहा कि आप एम्प्टी हैंड्स के साथ भी जाएं, क्योंकि हमारी सिंध की रवायत है कि अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो हम दुआ मांगने जाते हैं तो वो बड़ा उसको सिंपैथाइज समझते हैं। तो आप जब जाके उनसे कहें कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो वो जो एलिमेंट था, मैं कहता हूँ कि SRSO का जो एक ट्रस्ट है वो उस लेवल पे आया कि हम लोगों के पास पहुँचे। हमने कहा जी अल्लाह मालिक है, ये प्रॉब्लम आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, मिलके सॉल्व करेंगे। हम आपकी चीज़ें जो है ना, जो हमसे हो सकेगा वो करेंगे और कंसर्न लोगों तक हम ये आपकी बात पहुंचाएंगे। तो उसने हमें काफ़ी पॉजिटिव दिया। हमारा एक लिंक एकदम से कम्युनिटी के साथ बड़ा स्ट्रांग हुआ। उसके बाद शुरू हो गई थोड़ी सी, हमने SRSO ने अपनी तरफ से कोई 50 मिनट की बोर्ड ने कहा कि जी आप स्टार्ट कर दें जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है। और काफ़ी लोगों ने, जो मैं समझता हूँ कि हमने उनको कहीं पे भी डिस्कस नहीं करते हैं, वो इंडिविजुअल इस फ्लड में मैं समझता हूँ कि जो इंडिविजुअल लोगों ने, जिनके नाम नहीं है, उन्होंने बहुत काम किया। अपनी गाड़ी में बिरयानी लेके घूम शुरू हो गए, सुबह को शाम को पूरी गाड़ी खाली कर दी। इस तरह वो किसी के, यानी कि इस तरह नहीं आ रहे थे जी चवंदा आहिनि त मशहूरी करण लाइ न पिया अचनि, हू बसि कारे ख़ैर लाइ निकिरनि पिया घरों
ऐं उहे इंडिविजुअल माण्हू जेके आहिनि उन्हनि हिन दफ़े फ्लड में तमामु घणो सुठो कमु कयो आहे. इहो बि असांखे ॿुधाए थो त असांजी सोसाइटी केॾी सुठी आहे. असां जेकॾहिं पॉज़िटिव सोचूं त इहो सोसाइटी जो तमामु हिकिड़ो सुठो एस्पेक्ट असांखे नज़र आयो त माण्हू मुसीबत में कंहिंजो कमु अचनि था. उहा लोकल ऑर्गेनाइज़ेशन हुजे, पाड़े वारो हुजे, या कंहिंखे सुञाणे बि कोन पियो, शहर मां सुबुह सां देग पचराए खणी वञे पियो. साईं हाणे अॻियां वरी हिकिड़ो सवाल कंदासीं, पर साईं ज़रीफ़ साहब ॾांहुं वरी था अचूं. सर, आपने कहा कि पहले भी इतने सारे फ्लड्स आए हैं और हमने रिस्पांस भी दिया है, काम भी कर रहे हैं, और अभी भी हम जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम फिर डूबेंगे. जी. तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि भाई हम क्यों दोबारा हमने हर मर्तबा डूबना है और हमने हर मर्तबा जो है वो फिर डोनर्स के भागना है? क्या वजह है? आपकी कौन सी ऐसी डिस्कशन की एरिया है जिसकी वजह से यू आर कंपेल्ड टू से दैट कि भाई हम दोबारा डूबेंगे अगर ये कंटिन्यू और इसी तरह से अगर हमने रिस्पांस देते रहे तो? जी, मैं देखिए, अगर ये सारी चीज़ें बेसिस होती हैं ऑन द डेटा कि आप जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं इवेंट्स की, कि उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी के वो फ्यूचर्स में अकर होंगे, जो रिटर्न पीरियड उसके क्या होंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा आप करते हैं. जब आप डेटा को देखेंगे तो ये सिंस मेरी इस फ्लड प्रेडिक्टेबिलिटी की एक स्लाइड थी, तो 1917 से लेके जो अब तक जो मेजर फ्लड्स हुई हैं, जो उनके रेनफॉल के डेटा हैं, वो इस साल से भी 2022 की तरह पैटर्न वही था. तो गोया हम उस डेटा के बेसिस पे अगर उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो फिर अगले सालों में फिर हमें वही इवेंट मिलेंगे, क्योंकि डेटा वो बता रहा है कि वो इवेंट उसी मैग्नीट्यूड के होते रहे. 1917 में, 1929 में, 1946 में, 1957 में. मैं आपको बताऊं कि 1948 में आप अगर FP बंद कहें कि जो फ्लड प्रोटेक्टिव बंद है जो हिल टॉरेंट से, वो 12 जगह से उसको ब्रीच हुए. 56 में 15 जगह से हुए, 59 में 7 जगहों से हुए, 76 में 57 प्लेसेस से हुए, और 1995 में 36, बीच में कुछ और भी साल हैं, लेकिन 1995 में 36 प्लेसेस पे उसको ब्रीच हुए. 2022 में 12 हुए, लेकिन क्योंकि हम उसको पहले हमने स्ट्रेंथन किया था, हर मरतबा जो फ्लड आती है, जो डैमेज करती है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रीइंफोर्स करते हैं, लेकिन उनकी जो डिज़ाइन है वो उनको हम रिवाइज़ नहीं करते, उन बंद मैनुअल्स को, उनके जो स्पेसिफिक वो जो फ्लड एम्बैंकमेंट है, वो फ्लड एम्बैंकमेंट इन इलाकों के लिए जहाँ पे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की जो सेचुरेशन को वो बर्दाश्त कर सकती है, उससे आगे फिर वो एम्बैंकमेंट एज अ स्लरी बन जाती है और फिर वो फ्लो होना शुरू हो जाती है उसका. था वो एज अ अर्थ एंड डैम की तरफ एम्बैंकमेंट बने और जो उसको सस्टेन करे, अगर महीनों तक भी वहाँ से 20 दिन तक भी पानी चलता रहे तो उसको कहते हैं. तो गोया मैं इन्हीं बेसिस पे करूँ कि वो 1956 में भी मंशर की 120 RL हुई थी और अब भी 123 हुई थी. तो अगले सालों में भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो टेरेन में हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं. आपका जो राइट बैंक का जो हिल टॉरेंट्स वाला टेरेन है, वही FP बंद है, वही रास्ता है, वही मंशर है, आगे दरिया है वही, तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं. तो वी आर ट्राइंग टू जो सप्लीमेंट्री इसमें व्हाट स्टॉप्स क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, उसमें ये भी नहीं है कि उसमें क्योंकि ये मैं वही पहले आपको बता रहा था कि जब फ्लड एम्बैंकमेंट्स नहीं थी, जो 1932 के बाद ये बैराजेस बने, तो ये मंशर से पानी टुवर्ड्स हमारे नसरपुर कोर्स, शहदादपुर कोर्स की तरफ पानी जाता था. ये मॉडर्न इंडस जो फ्लो कर रही है, ये 1956 से 1754 से 1754 से कोई इस तरह से ये मॉडर्न रिवर कोर्स डेवलप हुआ है. और उसके बाद जहाँ पे ये मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम बनना शुरू हो गया तो उसकी कंटेनमेंट हो गई. तो अब ये फ्लड एम्बैंकमेंट्स राइट बैंक के पानी को ये हम फोर्स कर रहे हैं कि मंशर में फिर उसको दरिया सिंध में जाना है. और दरिया सिंध अब वहाँ पे जो अपना हर साल उसमें जो सेडिमेंट का डिपॉजिट्स आते हैं, वो अपना बेड को रेज कर रहा है. वो 6 से 7 फीट रेज कर गया है और हमारे वो फ्लड के डिस्चार्जेस उसमें नहीं रह रहे. उसमें वो एक एवेक्यूएशन रूट्स हमें बनाने पड़ेंगे, उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे हमें बहुत लीगल जो फ्रेम सेटअप्स चाहिए होंगे. सेफार एक अवेलेबिलिटी है, राइट बैंक पे
میں نے کہا کہ صدیوں تک جو انڈس ہے وہ وارہ شہداد کورس میں سے ہوتی منچر سے پھر شہداد پور کورس کی طرف جاتی رہی ہے. تو اس کو پھر راستہ دینے کے لیے ہمیں پھر وہ ایک کپ شیپ بن گیا ہے. وہ اس سے دریا اوپر ہے, وہ کپ نیچے ہے. تو وہ دریا کا کپ یہاں کھڑا ہے تو رائٹ بینک کا اس سے نیچے ہے. ایک اپرچونٹی ہے جہاں سے ہم حمل سے ٹورڈس رادھن کی طرف اور میہر کی طرف ایک وہاں سے جو پیرل گراؤنڈ ہمیں ملتا ہے جہاں سے ہم انڈس کی طرف اس کو ایک کینال بنا کے بھیج سکتے ہیں. لیکن پھر وہ بہت آپ کے رائس کینال کو کاٹ رہا ہوگا, دادو کو کاٹ رہا ہوگا, راستے, چینلز, ہر چیز کو وہ ٹرانسورسلی کراس کر رہا ہوگا. تو اس میں لوگوں کی ریزسٹنس ہوگی, کورٹ کیسز ہوں گے, لیگل, ایک پورا ہر فیلڈ جو اپنے مکتبہ فکر کے لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا اس میں. جس میں وہ جو نیچرل جو قبضے کیے گئے تھے نیچرل واٹر ویز تھے, اس کیونکہ یہ بہت زیادہ میڈیا میں بھی آیا کہ یہاں سے پانی جا رہا ہے, یہاں سے رک گیا بیکاز آف دس کہ بھئی وہاں پہ جو اس کا جو نیچرل راستہ تھا وہ بند کیا گیا ہے, اور اس پہ وہ پولیٹیکل اس کے زیادہ ہے کہ ان کے انفلوئنس میں رہتی ہیں چیزیں, اینڈ دیٹس وائی ڈپارٹمنٹس آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی انڈس کی جو ڈسٹریبیوٹری چینل کہتے ہیں, جو ڈسٹریبیوٹری مینس دریا جب اسپل کرتا تھا اور اننڈیشن کینالز کے تھرو پھر یہ ہماری انڈس ڈیلٹا کی 17 کریکس ہیں جس میں یہ پانی دریا پورا اسپل ہو کے جاتا تھا. اب دریا صرف 2 کریکس میں جاتا ہے. ہم کہتے ہیں, ہم سارا دن چیختے ہیں کہ ڈیلٹا ہمارا یہ ہو جائے گا, ڈیلٹا کی طرف ہم پانی صرف 2 کریکس میں بھیج رہے ہیں. 17-15 کریکس ایسے پڑی ہوئی ہیں. جو بیفور 1945 آپ پیکس دیکھیں گے ایٹ بکھر گیج پہ تو ان کی پیکس کم ہیں, جبکہ 1945 کے بعد آپ کو دیکھیں پیکس زیادہ, کیونکہ وہ فلو کنسنٹریٹڈ ہو گیا. جو اسپل ہوتا تھا, جو ہماری دوسرے اولڈ روٹس جو تھے ان کو اننڈیٹ کرتا تھا, ان کو سیراب کرتا تھا, ویٹ لینڈس کو بھرتا تھا, جو انڈس ڈیلٹا کی طرف سیڈیمنٹ اور آرگینک میٹر لے کے جاتا تھا جو ان مین گروز اور ان کے بڑھنے کے لیے, تو وہ نہیں وہاں پہ نہیں پہنچ رہا ہے. دیکھیں جو آپ کی سیڈیمنٹ, آپ کی ڈیلٹا کی ایگزسٹنس ہے ہی سیڈیمنٹ سے, یہ ہمارا ٹیرن بنا ہی سیڈیمنٹ سے. آپ پانی بھیجنے کا مسئلہ, پانی از دا کیریئر ایجنٹ ہے اس کا, جب پانی جائے گا تو وہ چیزیں بھی جائیں گی. تو آپ اس لیے ہم نے ان روٹس کو پھر ہم نے کھولنے کی کوشش کرنی ہوگی, کچھ پانی کو اس طرف نکالنا ہوگا, کیونکہ جب تک یہ مینیج نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارے دیکھیں ہمارے سکھر گڈو بیراج کی کیپیسٹی پاسنگ ہے 12 لاکھ, سکھر کی 9 لاکھ کیوسیک ہے, اور اس گویا کہ ہمارے یہ لمیٹیشن ہے ہمارے پاس کہ 9 لاکھ سے اوپر کا فلڈ ہم اس سے کیری نہیں کر سکتے. کرتے ہیں تو رسک پہ کرتے ہیں, اس سے اوپر پھر بیراج ہمارے اس میں ان کو خطرہ ہوتا ہے اور ہمارے فلڈ کے بریچز کے خدشات ہوتے ہیں, کیونکہ فلیومنگ ایفیکٹ ہوتا ہے سکھر بیراج کا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں الٹرنیٹ جو اسکیپ روٹس ہیں, جو ڈسٹریبیوٹری چینلز ہمیں کھولنی پڑیں گی. ایک سب نہ کھول سکیں گے. اچھا, صدیوں سے کوئی وہاں پہ پانی نہیں جا رہا تو لوگ اس کو آباد بھی کر رہے ہیں, اس پہ وہ اس کا گزر سفر بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگ اگر پانی اب خیرپور کی طرف میں اب اس پہلی مرتبہ صدیوں میں برسات ہوئی, آپ کی اور ہماری جو زندگیوں میں ہم نے پہلی مرتبہ اتنی بارش دیکھی کوٹ ڈی جی کی طرف اور خیرپور میں. یہ خیرپور بلف ہے جہاں خیرپور فیڈر ایسٹ اور ویسٹ دونوں سائڈوں پہ یہ کینال بنے, یہ اس کے فلڈ پیٹرنز ہیں ان میں. تو وہ ہم نے اپنی زندگی میں تو پہلی مرتبہ دیکھی یہ فلڈ برساتیں. نوشہر و فیروز میں جو اتنی برسات ہوئی سب نے پہلی مرتبہ دیکھی. پھر ان برساتوں نے وہی روٹ فالو کیے جو اس کے نیچرل تھے. تو ان روٹس میں جو بندے تھے ان کو اٹھنا پڑا, یا ریویجڈ ہو گئے, اس ڈسپلیسڈ ہو گئے, اس کے گھر سے لے کے یوٹینسلس ایوری تھنگ ان کا جو ختم ہو گیا. تو نیچرل فلڈ روٹس کو اگر آپ کھولیں تو کوئی اس میں نہیں بیٹھ سکتا. اگر صدیوں سے نہیں بہ رہے ہیں تو لوگ اس میں آبادی بھی کر رہے ہیں. اگر آپ نکالنا شروع کر دیں تو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں. اگر ایک اسکیم بن جائے تو کوئی بھی نہیں آگے رک سکے گا. تو ایسے مقصد ہے کہ چلیں کچھ اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے. دیکھیں پولیٹیکل سے میں دیکھیں جب ہم اب بہت ہی اس پہ چھوٹے اسکیل پہ آ جاتے ہیں, میں اس کو آپ کو اب بہت چھوٹے اسکیل پہ آ جاتے ہیں. پولیٹیکل سے مراد پیپل, جو پیپل وہ ریپرزینٹیٹیو بندوں لوگوں کا نا, اس کو بھی لوگ مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں سے ہماری ادھر سے کیسے گزرے گا پانی, پھر اس کو آگے ووٹ لینے. تو گویا لوگوں کو بالکل ہمیں ان کو شامل کرنا پڑے گا اس سارے پروسیس میں. عام لوگ کو ول اگر چاہیے اس کے لیے, ول دیکھیں ول ان کی بھی بنانے کے لیے ان کو کیا تکلیف پڑی ہے کہ اگر نیچرل واٹر روٹ ہم پولیٹیشین کے نکال دو, لیکن اس کو لوگ اگر اس کو کمپیل نہ کریں تو
लोगों को ऐसे हमें पूरे सोसाइटी को इसमें हिस्सा देना पड़ेगा. ठीक है सर, थैंक यू. क्योंकि ये मुझे अब क्योंकि वो पुराने सेशन के असरात जो है वो हम पे आ रहे हैं, तो मुझे क्या है कि भाई लास्ट 10 मिनट 5 मिनट पहला एक कहा है कि लास्ट 10 मिनट्स यू हैव. तो बाबा साहब, एक तो ये स्लो रिस्पांस की हम बात भी करते हैं कि काफ़ी स्लो रिस्पांस रहा. इंटरनेशनल डोनर ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरे इदारे इसको किस तरह से देख रहे हैं कि वो कोर इश्यूज़ को एड्रेस किए बगैर कंटिन्यूसली फंड्स का फ़्लो भी अगर कर रहे हैं, मसलन कोई भी बैंक आ रहा है, कोई इदारा आ रहा है, मुसलसल उसी चीज़ को वो सिम्टम्स को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो कोर इश्यूज़ है जैसे बताया खेड़ो साहब को, वो उस चीज़ को नहीं आ रहा है. वो किस तरह से इसको लिवरेज करेंगे, किस तरह से ये चीज़ें होंगी? देखिए, मैं बात को वहीं से आगे लेके जाऊंगा जहां साईं ज़रीफ ने ऑटोमेटिकली उस पे आए. कुछ देखें इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं विच आर ऑफ कोर्स देयर, और जिसके ऊपर बहुत रिसर्च भी है. डेटा आपने देखा होगा कि फिंगर टिप्स पे है ज़रीफ साहब के कि जी कब क्या हुआ और कितनी ब्रीचेस हुए. व्हाट अबाउट द डेटा ऑन हाउ पीपल हैव रिस्पॉन्डेड? डू वी हैव दैट? मतलब क्या हम एज अ कॉम, एज अ नेशन, हम कितने यूनाइट हुए, हम में कितनी आवाज़ बनी है? आपने पॉलिटिकल विल की बात की, मैं ग्राउंड लेवल पे सोशल विल की बात करता हूँ कि अगर आपका एक नेचुरल वाटरवे है वो इंक्रोच होता है, हमारी नज़रों के सामने होता है, हमें पता है कि वो किस चीज़ के लिए है, वो उसका मकसद क्या है. और हमने इसी मुल्क में ये एम्पावर्ड कम्युनिटीज़ देखे हैं जहाँ पे जब वो अपनी मलकियत समझते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, जो दरिया है, जो जंगल है, जो बयाबान है उनका, जब उसकी वो ओनरशिप लेते हैं तो कहीं कोई बाहर से आके या कोई पॉलिटिकल लीडर या वो उनके ऊपर वो मुसलत कर ही नहीं सकता. तो सबसे पहले तो दैट्स द थिंग विच इज़ देयर, एंड दैट्स वेयर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सरसो कम इन. अब जितना इनका सोशल कैपिटल है इस वक्त सिंध में, जो उन्होंने खुद भी बताया, अगर हम उस नहज की तरफ चल पड़े कि जी ये अगर आपकी जगह है और या फ्लड प्लेन है, इसमें किसी ने नहीं रहना, तो वो तो लोग खुद फैसला करते हैं, खुद रोकते हैं कि जी यहाँ पे आप नहीं रहेंगे, बिकॉज अगर आप यहाँ रहेंगे तो फिर नुकसान होगा. फ्लड्स आते रहेंगे, अर्थक्वेक्स आते रहेंगे, नेचर इज़ देयर, राइट? इट्स अ फोर्स टू रेकन विद. हाउ डू वी अडेप्ट? हम एज ह्यूमंस कैसे अडेप्ट करते हैं? हम क्या उन रास्तों में से निकलते हैं या नहीं निकलते? उसी को सेल्फ परपेचुएट करते हैं कि जहाँ आज पानी उतरा हम दोबारा जाके वहाँ बैठ जाएं. वो तो आपका अपना डिसीजन है, वो कहीं बाहर से नहीं आ रहा, और उसी पे काम करने की ज़रूरत है. एंड ओवर द ईयर्स आई थिंक कि उसके ऊपर ये काम हुआ है. That's why we are sitting here and discussing it. I don't remember how many times we've done this before कि public forums के ऊपर ये बात आए. Citizen centric accountability एक चीज़ है, वो हमने इनकलकेट करनी है, जो अगेन सरसो कर भी रही है कि हम इनके साथ हर थोड़े दिनों के बाद जाते हैं, देखते हैं कि क्या काम हो रहा है, और वहाँ जो एम्पावरमेंट है, आई थिंक चेंज वो लेके आएंगे. इंजीनियरिंग सोल्यूशंस अपनी जगह हैं, एंड दैट्स व्हाट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो लुकिंग फॉर, एंड दे आर इन्वेस्टिंग इनटू इट एज वेल. कि जी पहले थोड़ा सा डिस्कनेक्ट था कि जी अगर सिर्फ प्रोजेक्ट है तो वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कर रहा है, वो अपने बंद भी बांध रहा है और वो सारा कुछ है. अब ये है कि जी उस बंद के बांधते हुए भी अगर इर्द गिर्द कोई कम्युनिटी है तो उसको कैसे इंगेज किया जा सकता है, उसको लेबर में इंगेज किया जा सकता है, उसको एक इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान के अंदर लाया जा सकता है, और जो अभी नीड ऑफ द आवर भी है और जो हो भी रहा है. और वही एक मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी होप जो हमारी है, वो इज़ द पीपल themselves, स्पेशली द यूथ वी हैव हियर, कि ये तो अब नहीं सुनेंगे ये बात हमारी अगेन कि जी पहले भी डूब रहा था अब भी डूबेगा. तो फिर सवाल उठना चाहिए कि जी फिर मतलब हम क्या कर रहे हैं? फिर इदारे भी तो हमारे ही बनाए हुए हैं, दफ्तरों में भी हम बैठे हैं. वो क्रिकेट टीम जो बाहर खेलने जाती है और हारती है और हम यहाँ खफा होते हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं, हम ही लोग हैं वो. सो व्हाई डू वी एक्सपेक्ट कि वो जीतेंगे जब हम हर जंग यहाँ हार रहे हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करें कि जी वो हर जंग वहाँ जीतेंगे? तो मतलब वो थोड़ा सा अंदर अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी एंड आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर ओन पीपल, दैट्स व्हाट इज़ नीडेड टू गो फॉरवर्ड. वेरी वेल सेड सर. रिज़ा साहब तव्हां सिर्फ़ु हाणे 2 मिंट, छो जो मूंखे टाइम अप जो बि अची वियो आहे पाण वायोलेशन कंदे कंदे, त
हिकिड़ो तव्हां कम्यूनिटी जो सोशल कैपिटल जी ॻाल्हि कई त उहो असां एतिरो सारो 15 लाख ख़वातीन आहिनि ऐं हज़ारे तंज़ीमूं आहिनि ऐं उहे ऐं ॿियो गवर्नमेंट जा इंस्टीट्यूशन्स आहिनि जेके रिस्पॉन्सिबल आहिनि फॉर द फ्लड रिस्पॉन्स और जो भी इमरजेंसी और डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस जैसे PDM वगैरह, इनका आपस में कहाँ कनेक्शन है? आर दे कनेक्टेड समवेयर? आर कोई वो कंप्लीट डिस्कनेक्ट है इन बिटवीन? इसकी कोई लीगल पोजीशन नहीं है? किस तरह से ये कनेक्ट हो कि ये रिस्पांस और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, और जैसे कि शायद व्यूअर्स को इतना पता ना हो कि SRSO के भी हुकूमत सिंध ने ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, और बनाने का मकसद ये था कि ऑलरेडी 2 पिलर जो है ना वो तो सिस्टम में है। पॉलिटिकल पिलर भी है जो आप समझते हैं कि सेनेट से लेकर यूनियन काउंसिल तक लोग हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर भी होते हैं जो कि सेक्रेटरी से और प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से पटवारी तक है। तो ये हुकूमत सिंध ने सोचा था कि हमने जिन लोगों के लिए काम करते हैं उनको ऑर्गेनाइज करके, तो वो काम स्टार्ट तो हुआ, लेकिन जो आपकी बात है कि उनकी रिकग्निशन नहीं है। मतलब अगर 15 लाख ख़वातीन ऑर्गेनाइज हैं हुकूमत सिंध के फंडिंग से, या EU ने दिया या किसी ने वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया, लेकिन हुकूमत सिंध ने इन्वेस्ट किया है, और अगर 80,000 तंजीमें हैं छोटी लेवल की, या 20,000 गाँव के लेवल की तंजीमें हैं, 500-600 यूनियन काउंसिल की लेवल की है, तो ये तो गवर्नमेंट के लिए जो जितने भी डिज़ास्टर वाले हैं इदारे हैं या इमरजेंसी रिस्पांस वाले हैं, उनका लिंक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर लिंक होता तो बहुत ही यानी कि इसको अच्छे तरीके से करता। दूसरा, जिस तरह ज़रीफ साहब ने और बता रहे हैं बाबर साहब, मैं 2 मिनट ले लूँगा, कि हम एज अ सोसाइटी भी हमें देखना चाहिए। मुझे जो है लगता है कि हम 95% तो बहुत ही पॉजिटिव लोग भी हैं, सब अच्छा है, लेकिन 5% का जो मसला है वो है। अब देखें, जब डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही थी, हम खुद देख रहे थे, अगर किसी ऐसे बंदे के हाथ चढ़ जाती थी जो 5% में था, तो वो 100 की 100 बोरियाँ अपने पास रख लेता था। अब देखें, कहीं पे तो ऐसा भी था कि 95% में से किसी को मिल जाती थी 5 भी, तो वो 5 बांट के करते थे। तो हमारी एज अ सोसाइटी को भी थोड़ा सा देखना चाहिए, हर जगह पे ये एलिमेंट है। तो एज अ होल हम लोग काफ़ी एज अ सोसाइटी मेरे ख्याल में काम करना चाहिए। और इस तरह जो स्लो पेस भी है, वो रीज़न यही है कि अब जब गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने पहले 25 लाख राशन बैग बांटे, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कहाँ गए, सवाल आते हैं। तो इस वजह से ये स्लो पेस हो गया है कि काफ़ी चीज़ें जो है ना उस पर मतलब बात करनी थी, लेकिन शायद सवाल आएंगे काफ़ी, तो उसको रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू। सवाल अगर एक उसमें सिर्फ मैं आधा मिनट लूँगा। इन फ्लड्स में मैं आपको ये कहूँ कि इन फ्लड्स से एक जो मैसेज जाता है ना, वो हमारे अपर राइपेरियंस और अपर बेसिन्स में, वो ये बेसिन के अपर पार्ट में ये जाता है कि ये देखें, इस फ्लड को हमने मैनेज करना है। फ्लड हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, फ्लड हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, और ये हमारा इंडस डेल्टा, और हम इसके साथ अगर हम ये कहें कि ये फ्लड हम इससे बचने तो ऊपर को इसको बंद कर लें पानी को, तो गोया बात करते हुए हमने पहले भी बात की थी मैंने कि हम इसको ज़रूर कहें कि ये फ्लड्स को मैनेज करें, इनको होल हार्टेडली लें और उसको सेफली पास करें, ये ना कि उसको ऊपर कहीं रुकवा दें। तो इसको ज़रूर हम ख्याल करें। दूसरी बात ये कि जो ये मैं इसलिए कह रहा था कि हम इंडस के डेल्टा के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। और बाकी ये कि जैसे टाइम, ये वो मामला है जिसके लिए एक दिन की बात की ये गवर्नमेंट को और उसके जो गवर्नमेंट्स को भी बैठ के दिनों में 15 दिन लगे, 20 दिन, महीने, मुस्तकिल डिस्कशंस के साथ वो करके उनके सॉल्यूशंस निकालना चाहिए। तो गोया ये इम्पॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन भी निकालें और इंडस डेल्टा को भी मद्देनज़र रखते हुए फ्लड्स के लिए बात की जाए। थैंक यू वेरी मच। सवालात का कोई टाइम नहीं है, आप हमसे अलग से मिल लीजिएगा, हम आपको अलग से इंडिविजुअल जवाब दे देंगे। इंट्रोडक्शन।
छा कयूं हाणे तव्हां शुरू कयो हाणे तव्हां सम्झो कंट्रोल वठो मैं जवाब दूं। आपने कहा कि ओल्ड रूट पुरान हलो महिरबानी करे जवाब ॿुधो तव्हां चयो त साईं ज़रीफ़ खेड़ो साहब ॻाल्हाए थो महिरबानी करे ॿुधो ऐं जंहिंखे बि सेटल थियणो आहे जल्दी बिना आवाज़ जे बि सेटल थी सघिजे थो तव्हां चयो त पुराणा वाकिरा तव्हां असांजे सिंध जे माण्हुनि खे सिर्फ़ु पुराणा वाकिरा सुझंदा आहिनि पुराण जा LBOD एरियाज़ जा ठीकु आहे न पुराणा वाकिरा हिते सिंध जे हर हंधि आहिनि तव्हांजे राइट बैंक ते बि आहिनि तव्हांजे घोटकी में बि आहिनि तव्हांजे खैरपुर में आहिनि नौशहरो में आहिनि ऐं पोइ उन खां हेठि नवाबशाह ऐं मीरपुर ख़ास बदीन सांगड़ में उहे LBOD में कन्वर्ट उन में अची विया आहिनि उन में LBOD उन्हनि पुराणनि वर्करनि जे स्पाइनल ड्रेनुनि खे कट करे वई आहे उन जे लाइ स्कीम त प्रिपेयर थी आहे हिन में को शक न आहे पर फंडिंग जा कंस्टेंट ऐं कास्ट एस्केलेशन जे करे कमु बंदि थी वियो आहे तव्हांखे ख़बर आहे हिकिड़े साल में कास्ट ॿीणी टीणी थी वई जेका हिकिड़ी सीमेंट जी बैग हुई 100 या 200 जे क़रीब हुई त 250-300-400 थी वई त कमु बंदि थी वियो आहे त उहे पंहिंजा थिया न वर्करनि सभई पुराणा रूट्स खे एड्रेस करिणो पवंदो असांखे इन में को शक न आहे तव्हांजो उन्हनि खे एड्रेस करण खां सवाइ असां हिननि फ्लड्स मां जान न छॾाए सघंदासीं ज़रीफ़ खेड़ो साहब हलो हे ऐलान ॿुधो ही जेको सेशन आहे न इहो राति 9 बजे असां ॿाहिरि लान ते कंदासीं फ़िलहालु तव्हां सेट थी वठो ऐं मां पैनलिस्ट खे चवंदुमि त ग्रुप फोटो लाइ अॻियां अचनि